नंद महल आज वीरान पड़ा हुआ है। एक कौआ भी आकर के अगर महल पर बैठ जाता तो यशोदा मैया को लगता आज कौआ बोल रहा है, मतलब कृष्ण आने वाला है। और जहां उद्धव प्रवेश करता है, उद्धव देख रहा है नंद बाबा एक खंबे से सर लगा के आंख बंद करके बैठे हैं। माता यशोदा एक पल्ले में तकिए को लेके गोद में उसको लोरी गा कर के सुला रही है। अरे कन्हैया, अरे लाला सो जा, पूरी रात नहीं सोयो है, तू बीमार रह जाएगो, तो को कोई रोग लग जाएगो, सो जा। उद्धव को लगा कि माता यशोदा तो बावरी हो गई है। पकड़ के हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैया प्रणाम। नहीं सुना, जोर से प्रणाम किया, मैया प्रणाम। मैया कहती है चुप, शोर मत मचा, लाला मेरो अभी अभी सोयो है, ज्यादा शोर मचाएगो तो जग जाएगो। अरे मैया कहाँ है लाला, तेरो लाला तो मथुरा में है, वही का संदेश लेके तो मैं यहाँ पहुँचो हूँ, ये कहाँ लाला है। मैया ने नीचे नजर करी, ध्यान से देखा, ये तो तकिया है। ये भाव जानते ही एकदम मैया बावरी हो गई। उद्धव कृष्ण का मित्र है, कृष्ण ने भेजा, ये सुनते ही उसको अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। कृष्ण ना सही, पर तूने कृष्ण को स्पर्श तो किया है, तेरा स्पर्श करते मुझे लगेगा कि मेरा कृष्ण कैसा होगा। नंद बाबा से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो। बाबा नंद कहते हैं, उद्धव मैं नहीं, पूरा ब्रज एक ही काम करता है, स्मरताम कृष्ण वीर्यानि, हम सब बैठ करके बस कृष्ण को याद करते हैं, यही हमारा काम है, यही धंधा है, कुछ नहीं जानते ब्रजवासी इससे आगे। दोनों नंद यशोदा बैठ जाते, यशोदा मैया वक्ता बन जाती, नंद बाबा श्रोता बन जाते। बस फर्क कितना कि वक्ता नीचे बैठा, यशोदा नीचे बैठी, बाबा चारपाई पर बैठे, और यशोदा बस श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, लाला ने कैसे माटी खाई, लाला ने कैसे माखन खायो, पूरी कथा सुनाती है और नंद बाबा सुनते रहते हैं। नंद यशोदा तो वात्सल्य भाव से श्री ठाकुर जी से प्रेम करते, लेकिन उन गोपियों की दशा कौन कहे, कौन बताए। हाथ में चौक लेकर के गोपी सामने दीवार पर बना रही है, 1 जमा 1 बराबर 1, फिर मिटा देती है, फिर लिखती है 1 जमा 1 बराबर 1, बार बार वही करती है। उद्धव गया, बोला गोपी पढ़ी नहीं है कभी 1 जमा 1 बराबर 2 होता है, 1 नहीं होता। गोपी ने कहा, उद्धव तेरे लिए 1 जमा 1 बराबर 2 होता होगा, प्रेमियों के लिए तो जब 2 मिलते हैं तब जाके 1 बनता है। जब प्रेमी और प्रियतम मिल जाता है तो फिर दूसरा कुछ नहीं बचता, एक ही बचता है। जब मैं था तो प्रभु नहीं, जब प्रभु तो मैं नहीं, एक बचता है। कोई गोपी काजल लेकर के अपने पूरे मुंह पे काजल लगा के, कालिक लगा के लेप करके खड़ी, उद्धव गोपी से पूछता ये क्यों काली बनी पड़ी है। गोपी कहती है, एक बार इसने कृष्ण को काला कह दिया, कृष्ण को काला कहा तो इसे उसी दिन से लगता है कि कृष्ण इससे नाराज होके ब्रज छोड़ के चला गया, इसलिए रोज अपने मुख को काला करके आ जाती है कि कन्हैया देख मैं भी काली हूं, पर तू वापस आ जा।
एक गोपी बस खड़ी खड़ी नाच रही है, नाचती जा रही है, नाचती जा रही है। तू ये इतना क्यों नाच रही है? बोले एक बार कन्हैया इसके घर आया, इसने कहा तुझे माखन चाहिए तो नाच के दिखा। कन्हैया नाचा, घंटे भर नाचा, कुछ नहीं दिया और वो वापस लौट गया नाराज होके। जब से कृष्ण गया है तब से हर रोज नाचती है, हर रोज नाचती है कि हे कृष्ण तू वापस आ जा, मैं जीवन भर तेरे लिए नाचने के लिए तैयार हूं, पर वापस आ जा। बढ़ते 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 उद्धव आगे बढ़े, एक मूर्ति खड़ी हुई है। उद्धव ने पूछा गोपियों क्या तुम ब्रजवासी इतना भी नहीं कर सकते कि इस मूर्ति के लिए अच्छा कोई मंदिर बना दो, स्थल बना दो, वहाँ रोज पूजा अर्चना हो जाए, इसकी सुबह शाम आरती हो जाए। ये मूर्ति जंगल में खड़ी हुई है। गोपी मुस्कुराती हुई कहती है उद्धव ये मूर्ति नहीं है, ये हमारी प्राण धन किशोरी राधा रानी है। एक बार कृष्ण के विरह में सुबह खड़ी हो जाती है तो दिन भर खड़ी रहती है, बैठ जाती है तो दिन भर बैठी रहती है। इस दशा का कौन वर्णन कर सकता है? प्रेम क्या होता है ये ब्रज की गोपियां सिखा रही है।